जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9th का चित्रा प्रकाशन बुक से मैथ प्रश्नावली 2 पूरा खत्म कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे बेटा प्रश्नावली नंबर 3। प्रश्नावली नंबर 3 क्या है बेटा? निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोगों को पढ़ना है बेटा निर्देशांक ज्यामिति। तो आप लोग क्या करो बेटा, पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, ठीक है। और क्या करो बेटा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है बेटा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, वो जिससे वो लोग भी पढ़ सके, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं बेटा निर्देशांक ज्यामिति। बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रश्नावली नंबर 2 तक हम लोग पूरा कर चुके हैं। इसको पढ़ना आज प्रश्नावली नंबर कौन सा है? 3, ठीक है। तो प्रश्नावली कौन सा पढ़ेंगे हम लोग बेटा? 3.1 आज हम लोग देखेंगे। 2 क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों को बता दें, ठीक है बाबू। जैसे कोई लाइन है, अगर खड़ी लाइन है, कोई खड़ी लाइन है, ऐसे खींचा गया है बेटा, कोई खड़ी लाइन है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? वाई अक्ष। क्या कहते हैं बेटा? वाई अक्ष, ठीक है। और अगर कोई लाइन है, पट्ट है बाबू, ऐसे है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? यक्ष अक्ष। इसको क्या कहेंगे बेटा? यक्ष अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये यक्ष अक्ष होता है और ये क्या होता है बेटा? वाई अक्ष होता है। इतना आप लोगों को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये क्या होगा? यक्ष अक्ष होगा, यह क्या होगा? वाई अक्ष होगा। दोनों रेखा जहां पे मिलते हैं बेटा, इसको कहते हैं केंद्र या मूल बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसका निर्देशांक होता है 0,0। अब बाबू ये क्या है? मूल बिंदु हो गया या केंद्र हो गया। इसको बेटा यक्ष अक्ष कहते हैं। यक्ष अक्ष को क्या कहते हैं बेटा? भुजाक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजाक्ष कहते हैं, ठीक है बेटा। और इसको क्या कहते हैं बेटा? कोटि। यक्ष अक्ष को भुज, इसको क्या कहते हैं बेटा? कोटि। तो इसको क्या कहेंगे? कोटि अक्ष, ठीक है। इसको कोटि अक्ष भी कहते हैं, ठीक है। अब बाबू इसके इधर अगर चलोगे तो इधर क्या होता है? नंबर जो होता है पॉजिटिव होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होते जाता है। इधर आओगे, इसका नंबर क्या होगा बेटा? निगेटिव होगा। -1, -2, -3, -4 ऐसे होते हुए आएगा, ठीक है बेटा। ऊपर जाओगे तो क्या होगा बाबू? इसका नंबर पॉजिटिव होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे आओगे बेटा निगेटिव होगा। -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे होते हुए जाता है, ठीक है बाबू। और ये जो खाना टाइप का बन रहा है, इसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश। क्या कहते हैं बेटा? चतुर्थांश। तो पहला खाना होता है बेटा प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। दूसरा खाना होता है मेरे लाल, यह होता है द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या होता है बेटा? द्वितीय चतुर्थांश। यह होता है बेटा, इसको कहते हैं तृतीय। क्या कहते हैं बेटा? तृतीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, ठीक है बेटा। और इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश। क्या कहेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। ये बेटा चतुर्थांश हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले जब निर्देशांक हम लिखते हैं बाबू, किसका लिखते हैं? यक्ष का लिखते हैं, फिर लिखते हैं बाबू वाई का, ठीक है। जब हम निर्देशांक लिखेंगे, क्या बोलेगा निर्देशांक बताने के लिए, या कुछ भी बोलेगा, निर्देशांक जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? पहले हम लिखेंगे भुज, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कोटि, ठीक है। भुज क्या होता है? यक्ष होता है। कोटि क्या होती है? वाई होती है। जब इसमें देखोगे बेटा, यहां से इधर क्या है? पॉजिटिव है, प्लस है, तो यहां पे बेटा क्या होगा? पहला प्लस होगा। यक्ष का मान क्या होगा? प्लस। ऊपर देखोगे बेटा प्लस है, तो वाई वाला भी क्या होगा? प्लस प्लस। जब दोनों प्लस रहेंगे, यक्ष और वाई दोनों मान प्लस रहेगा, तो किस चतुर्थांश में रहेगा? पहले में। इधर आओगे बेटा, देखोगे यक्ष वाला माइनस है, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस, ठीक है। ऊपर वाला प्लस है, तो जब प्लस और माइनस रहेगा तो किस चतुर्थांश में रहेगा बेटा? ये दूसरे में, ठीक है। अब बाबू इधर आओगे तो पहला माइनस है, तो माइनस। अब नीचे वाला भी माइनस है, दूसरा, दोनों जब माइनस रहेगा बेटा तो तीसरे चतुर्थांश में रहेगा, ठीक है। अब आगे जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स वाला देखो प्लस है, तो प्लस, वाई वाला माइनस है तो माइनस। जब पहला प्लस दूसरा माइनस होगा, किस चतुर्थांश में रहोगे बेटा? चौथे में। इतना आपको समझ में आया होगा, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना तो आप लोग समझ ही जाओगे, ठीक है। तो चलो
चलते हैं बेटा आगे, देखते हैं आगे क्या, मतलब इतना आपको अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये प्रश्नावली बेटा आराम से कर ले जाओगे। इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ बाबू चलो आ जाओ बेटा, लिखना प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा, पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। बेटा एक अन्य व्यक्ति को अपने टेबल अध्ययन पर रखे लैंप की स्थिति कैसे बताओगे, या पूछ रहा है। तो मतलब आप बेटा अध्ययन टेबल मतलब कोई मेज है जिसपे आप बैठ के, मतलब जिसपे कॉपी पेन रख के पढ़ाई करते हो, बैठोगे नहीं, बैठोगे तो चेयर पे। ठीक है बेटा, तो जैसे यह क्या है बाबू, YH है। ठीक है, यह हो गया YH, और समझना बाबू मेरे लाल ये हो गया XH। थोड़ा सा लाइन हमसे तिरछा बन जाता है इसलिए स्केल लगा लेते हैं। ठीक है बाबू, ये मूल बिंदु हो गया बेटा, बिंदु O मान लिया। यहां पे बेटा 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ है बेटा, और यहां पे है 1 2 3 4 ऐसे कुछ है। ठीक है बाबू, और यहां पे एक टेबल है जो इस प्रकार है, टेबल इस प्रकार है बेटा, मान ले रहे हैं ऐसे, यह क्या है, एक टेबल है। ठीक है बाबू, यह एक टेबल है, जो कि यह एक टेबल है OABC, इसको समझ लेना बेटा टेबल। ठीक है, जो कि टेबल ओबल कुछ लगभग इस प्रकार रहता है बेटा। अब हम तो मतलब आर्टिस्ट तो है नहीं बना देंगे, लेकिन फिर भी समझना कुछ टेबल ओबल बेटा कुछ इस प्रकार रहता है। ठीक है, ऐसे करके कुछ रहता है टेबल। अब इतना कंफर्म तो हमको भी नहीं पता है ऐसे रहता कैसे रहता, ऐसे कुछ रहता है टेबल। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार यहाँ पे हम बना दिए हैं। अब बाबू लैंप की स्थिति आप किस प्रकार दर्शाओगे। ठीक है, तो बाबू मेरे लाल मान लिया यहाँ पर एक लैंप रखा है, यहाँ पर एक लैंप रखा है, या यहाँ पर एक लैंप रखा है। तो यहाँ पर जब एक लैंप रखा रहेगा बेटा, लैंप मान लिया कुछ इस प्रकार है, लैंप ऐसे रहता नहीं है लेकिन समझ लेना। ठीक है, लैंप इस प्रकार है, तो लैंप की स्थिति कैसे दिखाओगे। तो देखोगे बेटा यह मूल बिंदु से इधर कितना है बेटा 3 है, और इधर कितना है 2 है, इधर कितना बेटा 3 है। स्थिति जो होगी बेटा ये अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, जो भी स्थिति होगी क्या होगी, लैंप की स्थिति बेटा 2,3 हो जाएगी। ठीक है, अगर लैंप यहाँ रहेगा कहीं पे तो बेटा 3,3, यहाँ पे रहेगा तो 4,3, कुछ भी हो सकता है। इधर मान लिया बेटा कुर्सी है या कुछ है जहां से आप बैठ के पढ़ाई करते हो, और ये क्या है बेटा टेबल है, तो इस पे पढ़ो मतलब किताब उताब रखोगे। तो यहाँ पे लैंप रखा है तो इसकी स्थिति कितना है बेटा ऐसे दिखा दोगे, कितना पहले बेटा x अक्ष वाला दिखाएंगे 2 और y का 3, तो क्या होगा 2,3। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बाबू, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये बेटा दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसके आंसर अगर निकालना चाहो तो बहुत सारे आएंगे, अगर किताब देख के कि हाँ वही आंसर लिखना है तो एक गलत बात है। ठीक है, क्योंकि वही आंसर नहीं, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। किताब वाला कुछ और सोच के बता दिया होगा, हम कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और। लैंप ही तो रख रहे हो बेटा, हम 3 ही 4 तक ले गए, आप 10 तक ले गए होते, कहीं भी रख देते तो कुछ भी आंसर आता लेकिन सही रहता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक है बेटा, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम में हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। नगर की अन्य सभी सड़कें इस इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है बेटा, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। ठीक है बेटा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ठीक है बेटा, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूरब पश्चिम दिशा में जाती है। ठीक है बेटा, क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और एक क्रम से क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इस परंपरा से यह ज्ञात कीजिए
ठीक है बेटा, 2,5 कहेंगे। तो बाबू सेम है, एक हम बना रहे हैं वाई एच, ठीक है, एक मिनट, ये बना रहे हैं बाबू वाई, डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा तिरछा होगा, लेकिन तिरछा चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा वाई एच हो गया आप लोगों का, ये वाई एच, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये एक्स एच, ये क्या है एक्स एच, ये वाई एच था, ठीक है, ये एक्स एच, ठीक है बेटा, इतना तो समझ में आया होगा। अब देखो बाबू, ये क्या है, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, ये बेटा पश्चिम हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा। इतना समझ में आया बेटा। अब ये क्या होंगे, यह भी मुख्य सड़क होगा, पूरब पश्चिम में मुख्य सड़क होगा, और यह भी क्या होगा बेटा, यह भी होगा मुख्य सड़क, ठीक है, बोला है 2 मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क है, हो गया बाबू। अब दोनों के समांतर 5 सड़कें हैं, ठीक है, इसके समांतर 5 सड़कें हैं बेटा, तो 5 सड़कें हम बना ले रहे हैं ऐसे, इसके समांतर 5 सड़कें हैं, तो हाँ बना लो, 1 2 3 4 5, इसके समांतर 5 सड़कें हो गए बेटा इसके, ठीक है, वाई एच के। अब एक्स एच के समांतर भी 5 सड़कें रहेंगे, तो इसके समांतर भी बना लो 5 सड़क, देखते हैं बेटा, 1 2 3 4 और 5, यह भी क्या है बेटा 5 सड़कें हैं, इधर से भी 5 सड़क है और इधर से भी 5 सड़क है, ठीक है बेटा। ये मूल बिंदु मेन क्रॉसिंग है, ठीक है, ये क्या है बेटा सड़क 1 है, ये क्या है बेटा, ये सड़क 2 है, यह क्या है बेटा, यह सड़क 3 है, यह सड़क 4 है, यह सड़क क्या है बेटा 5 है। और इधर से देखोगे तो इधर भी क्या होगा बेटा 5 सड़क होगा, यह सड़क 1 होगा बेटा, यह सड़क 2 होगा, यह सड़क 3 होगा, यह सड़क 4 होगा, यह सड़क क्या होगा 5 होगा, ठीक है बेटा। 5 सड़कें दोनों के समांतर हैं, इतना समझ में आया बाबू। अब कहा है बेटा कि तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे, तो 2,5, तो 2 बेटा यहाँ पे है देखो, और 5 कहाँ पे, यहाँ पे, तो 2,5 एक क्रॉस स्ट्रीट हो गया बेटा, ठीक है। अब पहला क्या बोला बेटा, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, 4 यहाँ पे बेटा और 3 कहाँ पे, 1 2 3, ये 3 हो गया बेटा, 4,3, ठीक है। और क्या बोला है बाबू, 3,4 माना जा सकता है दूसरे में, ये बेटा 3 और 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 3,4,3 और 3,4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है बेटा, 3,4 दोनों में बेटा देखो, यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट कितना माना जा सकता है, मतलब चौराहा कितना माना जा सकता है, तो यहाँ पे देखोगे बेटा ऐसे ऐसे, तो क्या है बेटा, ये लिख देना एकल क्रॉस स्ट्रीट है, और इसको भी लिख देना बेटा एकल क्रॉस स्ट्रीट है, दोनों क्या माना जाएगा, एकल माना जाएगा। बस इतना ही करना था बाबू, इसी के साथ आपका प्रश्नावली 3.1 हो गया खत्म। अब अगले वीडियो में देखेंगे आप लोगों का प्रश्नावली नंबर 3.2, ठीक है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके अपना चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।